Hello everyone, welcome back to another video. So guys, in today's video we are going to see how we can implement some shared animation transition in the Android Studio using Kotlin. So आपको अगर नहीं मालूम कि shared animation या transition क्या होता है, मैंने एक ऐप बना रखी है. उसके अंदर मैंने ये डाल रखा है. You can see here. ओके, तो आप ये जो एनिमेशन देख रहे हो, यू कैन सी हियर. तो इसके बाद जो एनिमेशन है इसे हम शेयर्ड एनिमेशन कहते हैं. ठीक है. एक और मैं इस ऐप के अंदर ये दिखाता हूँ. ओके, सो यू कैन सी दिस. सो दिस इज़ द शेयर्ड ट्रांजिशन और शेयर्ड एनिमेशन. यू कैन से. Okay, so we will going to code this animation in today's video. And guys, this application is developed by me. Actually this ये जो है वो एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है, वीडियो चैटिंग जैसे आप मीट पे करते हो. बट मीट तो बहुत बड़ी चीज़ है, गूगल मीट. ये एक छोटा सा ऐप है. यू कैन फाइंड दिस ऐप ऑन प्ले स्टोर. मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. ठीक है. ओके, सो विदाउट एनी लेट लेट्स गो टू आवर एंड्रॉयड स्टूडियो and click on the new project and let's create a empty activity. Okay, and my application. So हमने पिछली बार भी एक एनिमेशन बनाया था जो कि एक सिंपल एनिमेशन था, चेंजिंग एनिमेशन था. इस बार एनिमेशन डेट 2 मैं इसे रखने वाला हूँ. ठीक है. ओके, एंड द लैंग्वेज इज़ गोइंग टू बी Kotlin. ओके, एंड लेट्स फिनिश दिस. ओके, सो जब तक ये हो जाता है तब तक हम वेट कर लेते हैं या फिर हम कुछ एसेट्स डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है. हम सबसे पहले सर्च करते हैं फ्री SVG आइकन्स. ओके, तो ये मुझे सबसे अच्छी वेबसाइट लगती है फॉर दी SVG आइकन्स. ओके, तो इसके अंदर अब कुछ कूल सर्च करते हैं आइकन्स सो दैट हमारा एनिमेशन अच्छा लगे थोड़ा. ठीक है. लेट्स फाइंड आवर cool animation. This will be cool. Okay, so डाउनलोड करते हैं इसे हम SVG. ओके, देखते हैं हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं क्या. लाइन कलर एंड ओके, थोड़ा सा इसे कस्टमाइज करते हैं गाइस. एंड देन फिर क्या करेंगे, यू नो ऑल, विल गो टू कोड. ओके, मुझे ये सही लग रहा है. मैं इसे ही करूँगा. ओके, सो लेट्स सी कि कौन सा अच्छा है. ओके, ये वाला मुझे तो यही वाला अच्छा लग रहा है. बट इससे थोड़ा सा और ब्राइट अगर कर दूँ ना मैं, ये ब्राइट थोड़ा हो गया ना. एंड ओके, तो ये मुझे आई थिंक सही लग रहा है. आप कैसा भी डाउनलोड कर सकते हो, बस मैं तो ऐसे ही डाउनलोड कर रहा हूँ. ठीक है. तब तक अपना ग्रेडल बिल्ड जो है कंप्लीट हो चुका है. ओके, तो इसके लिए हमें 2 एक्टिविटीज़ चाहिए होंगी. एक तो मेन एक्टिविटी ऑलरेडी है, तो एक और एक्टिविटी हम क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है. दैट इज़ एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी. एंड एक्टिविटी नेम इज़ गोइंग टू बी स्प्लैश. ओके, तो ये स्प्लैश स्क्रीन अपना होने वाला है. ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा ग्रेडल बिल्ड होने में. तब तक अपन क्या करते हैं, रिसोर्सेज के अंदर चलते हैं, ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं एंड न्यू एंड वेक्टर एसेट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड दिस लोकल फाइल एंड क्लिक ऑन फोल्डर एंड गो टू योर डाउनलोड्स फोल्डर. ओके, तो मैं पहले अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाऊँगा एंड सबसे लेटेस्ट जो मैंने डाउनलोड किया था अभी, तो वो मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा विथ 24x24 हाइट. ओके, तो ये इंपोर्ट हो जाएगी. ठीक है. यू कैन से दिस. डोंट वरी अबाउट दिस ऑल एरर्स. ओके, तो सबसे पहले अपन चलते हैं एक्टिविटी मेन में एंड इसके अंदर डिज़ाइन बाद में करेंगे. हम पहले स्प्लैश स्क्रीन के अंदर चलते हैं एंड इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. ओके, add a image view that is wrap content and src is going to be gamepad. okay, and यहाँ पे extra w हमने डाल दिया था. you can see this is added but not clear, not much more visible. okay,
so make this to 48 dp and 48 dp. okay, so let's see this. okay, so अभी भी ये विजिबल नहीं है, so सबसे ज़्यादा हम इसे कर देते हैं, दैट इज़ 120. ओके, तो अब ये सही है. नाउ मेक दिस इन सेंटर. ओके, एंड इसे सेंटर में कर लेते हैं कॉन्स्ट्रेंट को लगाकर. ठीक है, यू कैन सी दिस. हाँ, तो ये काफ़ी सही दिख रहा है. एंड अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाने जाते हो तो आप क्या करते हो, ऐसे ही अपने स्प्लैश स्क्रीन के अंदर रखते हो, ऐसा ही कुछ. ठीक है, ओके, ऑल राइट. और अब क्या होगा, अब इससे जैसे ही इस स्क्रीन के ऊपर जाएगा इसे एनिमेट करना चाहिए. ओके, तो इस स्क्रीन के ऊपर भी ये लोगो होना चाहिए. तो जैसे मैंने अपने ऐप में दिखाया था, यहाँ पे तो एक था ही, और ये यहाँ पे जा रहा था, तो यहाँ पे सेम लोगो आप लगा सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इसी टाइप का ऐप बार बना देता हूँ. ठीक है, ओके, सो इसी टाइप का कुछ एनिमेशन होने वाला है. ओके, यू कैन सी दिस. तो एक बार मैं आपको कोड करके दिखा दूँ तो आप अंदर के ऐप्स में भी ये सेम एनिमेशन और ट्रांजिशन कोड कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे अपन एक इमेज भी ऐड करेंगे एंड सेम हाइट एंड विड्थ 120 dp. ओके, तो ये हो चुका है. एंड src हम इसे कॉपी क्यों ना कर देते हैं. ठीक है, हम इसे कॉपी कर देते हैं. ओके, बट यू कैन सी दिस, यहीं पे है और ये भी सेंटर में है, तो इसमें कुछ एनिमेशन में पता नहीं चलेगा. ठीक है, सो हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा लेफ़्ट में कर लेते हैं, है ना. ओके, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाकर थोड़ा सा लेफ़्ट में हो गया, क्योंकि ऐप का लोगो टॉप लेफ़्ट में ही जनरली ऐप्स में होता है. ओके, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं. ऑल राइट, अब इसे हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन नेम देंगे एंड मेक श्योर दोनों इमेज व्यू ही आप लो. ऐसा नहीं है कि आप इसे इमेज व्यू ले लो, आप इसे मटेरियल इमेज व्यू ले लो. ऐसा आप करोगे तो आपका ऐप जो है वो क्रैश हो जाएगा. ठीक है, तो इसे हम एक एट्रीब्यूट देते हैं दैट इज़ ट्रांजिशन नेम, एंड ट्रांजिशन नेम इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक, आप कुछ भी दे दो. ठीक है, बट मेक श्योर दोनों में आप जो ट्रांजिशन नेम देते हो वो दोनों का ट्रांजिशन नेम कॉमन हो. ठीक है, ओके, ट्रांजिशन नेम लोगो एंड ट्रांजिशन नेम लोगो. ठीक है, तो अब ये सारा का सारा काम हो चुका है. तो अब हमें क्या चाहिए, हम चलते हैं स्प्लैश के अंदर एंड इसके अंदर हम कोड करना शुरू करते हैं. बट बिफोर कोडिंग हमें क्या चाहिए होगी, हमें चाहिए होगी इसकी एक आईडी. ओके, सो इसे एक आईडी दे देते हैं दैट इज़ इमेज व्यू. ऑल राइट, तो अब इस इमेज व्यू को हम कोड करेंगे. बेसिकली इस इमेज व्यू को हम कोड नहीं करने वाले, हम तो एनिमेशन को ही कोड करने वाले हैं. और वो कोड कोई ज़्यादा लंबा लेंदी कोड नहीं होने वाला है, काफ़ी सिंपल सा कोड है. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, एंड तो सबसे पहले हमें एक टाइमर लगाना पड़ेगा. वो इसलिए बिकॉज जैसे ही लोग स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर जाए ना, तो कुछ टाइम के बाद वो मेन एक्टिविटी के ऊपर जाए ताकि ट्रांजिशन वाला एनिमेशन हमें दिखे. ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं एंड न्यू काउंटडाउन टाइमर. सॉरी, न्यू नॉट, ये तो जावा में होता है. तो सबसे पहले काउंटडाउन टाइमर. ओके, वेट, आई थिंक ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट काउंटडाउन टाइमर. ओके, एंड यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए होंगे. सो 5000 बाई 1000. ओके, और यहाँ पे एक एरर आ रही है. वो एरर ये है, कैन बी लोकल ट्राई एनोनिमस ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ दिस. ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, सो अभी इसे हम छोड़ देंगे. ठीक है, सो ऑन टिक ऑन फिनिश. तो जैसे ही 5 सेकंड्स हो जाएंगे
हमें अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, तो सिंपल हम एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए लिखते हैं स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो हम कुछ वैसा ही कोड लिखेंगे बट उसमें और चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले एक इंटेंट बनाते हैं, वैल इंटेंट इज इक्वल्स टू इंटेंट, and intent is going to be this, comma main activity class dot java, ओके। एंड इंटेंट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो इंपोर्ट हो चुका है। ऑलराइट, आई थिंक हमें एक स्टार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज़। सबसे पहले सबसे सिंपल सा जो सॉल्यूशन है वो हम सर्च करते हैं गूगल पे, काउंटडाउन टाइमर इन कॉटलिन, ओके। एंड ये सिंपल सा अपना जो है दैट इज़ वेल टाइमर ऑब्जेक्ट काउंटडाउन टाइमर, ओके। हमें कुछ ऐसा ही लगाया था बट ये वेल हमने नहीं लगाया था, ठीक है। वेल टाइमर इज इक्वल्स टू ये कुछ ऐसा ही था, ये आई थिंक सो, ऑब्जेक्ट एंड काउंटडाउन टाइमर, ऑलराइट, एंड टाइमर डॉट स्टार्ट, या तो कुछ ऐसा ही था, बट अपन थोड़ा भूल रहे थे, ओके। एंड इंटेंट, सो स्टार्ट एक्टिविटी दैट इज इंटेंट, ओके। सो ये तो एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा बट इसके अंदर हमें कोई अभी एनिमेशन या ट्रांजिशन नहीं दिखने वाला। सो फॉर एडिंग द ट्रांजिशन हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे दैट इज पेयर्स, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन एरे ऑफ पेयर्स। ए में जो है स्ट्रिंग होने वाली है हमारी, ए में व्यू और सेकंड में स्ट्रिंग, सॉरी, व्यू कॉमा स्ट्रिंग and is equals to array of 2, sorry, array of 2, ओके। तो यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, लेट्स सी कि ये क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहे थे। एंड व्यू स्ट्रिंग एरे ऑफ नल्स, सो एरे ऑफ नल्स अगर हम लिखते हैं तो हमें ये क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा, ओके। सो सबसे पहले हमें दो नहीं चाहिए, हमें एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए इसके अंदर, सो साइज़ हम एक ही रखेंगे, ठीक है। बेसिकली हम दो रखते हैं क्योंकि एक बैकग्राउंड को भी हम एनिमेट करवाते हैं, सो अभी हम नहीं करवा रहे, ठीक है। सो पेयर्स हो गया, तो पेयर का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इंडेक्स का पहला ऑब्जेक्ट, उसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। एंड इसे सिंपल हम ऐड करने के लिए वो पेयर ऐड करेंगे, ठीक है। सो पेयर का पहला टाइप इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड ऑलराइट। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो हमारा व्यू होने वाला है, तो हम पहले ही से फाइंड व्यू बाई आईडी करेंगे, जिसे हमने इमेज व्यू दिया था, ओके। सो वेल लोगो इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी, तो हमारा एक इमेज व्यू टाइप था, एंड आर डॉट id डॉट इमेज व्यू, ओके। एंड इस इमेज व्यू को हम पास कर देते हैं दैट इज़ लोगो, एंड इस स्ट्रिंग के अंदर हमें वही डालना है जो हमने इस ट्रांजिशन नेम के अंदर डाला था, तो ये था लोगो, तो सिंपल इसे कॉपी करूँगा मैं एंड सिंपल यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारा एनिमेशन का पेयर क्रिएट हो चुका है कि हम अपने ऐप के अंदर कितनी तरह से एनिमेशंस को शो करवाने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, सो वैल options is equals to activity options dot इसके अंदर मेक कस्टम एनिमेशन, आई थिंक, सॉरी, मेक सीन ट्रांजिशन करके ऐसा है क्या, मेक सीन ट्रांजिशन एनिमेशन, ओके, ऑलराइट। एंड इसे एक्टिविटी तो स्प्लैश है एंड हम पेयर्स पास कर देंगे, ऑलराइट। And this is showing an error because of this, I think so. ये error क्यों शो कर रहा है, अरे Kotlin pair but pair view string was expected. Let me see कि ऐसा क्यों हो रहा है ये,
आई थिंक वी हैव मेड सम मिस्टेक अपर, तो हमने तो कोई मिस्टेक किया नहीं है ऊपर में। सो अभी इसे बिना रिसॉल्व किए ही रन करके देखेंगे अपन, कोई बात नहीं। ओके, सो एंड ऑप्शंस डॉट टू बंडल, ऑल राइट। हाँ, तो ये हो चुका है। ऑप्शंस को अगर अपन एक टाइप दे, दैट इज़ एक्टिविटी ऑप्शंस इज इक्वल्स टू, अभी के लिए हम इसे नल रखते हैं, एंड देन वी इनिशियलाइज दिस। ओके ओके, सो ऑप्शंस इज इक्वल्स टू एंड दिस एट द रेट स्प्लैश, और इस ऑप्शंस को वेरिएबल में करो, सो दिस कैन बी री इनिशियलाइज्ड। ओके, तो सारी चीज़ें तो हो गई हैं, बट हमें एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो भी पेयर्स की है। सो टाइप मिसमैच एरे कॉटलिन पेयर। ओके, तो ये हमने तो एक एरे ही दिया है इसे, बट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, द एक्सपेक्टेड थिंग वाज कॉटलिन पेयर व्यूज स्ट्रिंग वाज एक्सपेक्टेड। ओके, तो हम क्यों ना इसे एक ही पेयर दे दें, ठीक है। तो हम इसे एक ही पेयर देते हैं, ठीक है, नॉट पेयर्स। ओके, so simple pair and view string, not the array of nulls। okay, and let's see क्या होता है। well pair, क्योंकि हमें एक ही आइटम चाहिए, सो हम बिना एरे के भी काम चला सकते हैं। ओके, type mismatch is Kotlin pair view string was expected। let's see what we can do here। हम इसे सिंपल कॉपी करते हैं, ठीक है, एंड सर्च, नो वरीज, एंड लेट्स सी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट द आंसर सिंबल वर्किंग फॉर बिफोर एन एरे वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे ये सिंबल तो मैंने भी डाल रखा था, बट दिस वाज नॉट वर्किंग फॉर मी, so let's undo this। and paste start before that, but this is also not working, add of pair dot to bundle। okay, this worked for me, options dot to bundle, pair view image dot transition name। okay, image utility pair, हमने पेयर को कुछ और कर रखा है क्या, let's see। Kotlin डॉट पेयर हो चुका है शायद, आई थिंक। ओह वाह, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, ये अपने आप जो इंपोर्ट है वो कुछ गलत ले रहा था, हमारी कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो अब हम इस ऐप को अगर रन करें, सो दिस कैन शो एनिमेशन, सो लेट्स सी एनिमेशन शो कर रहा है या नहीं आफ्टर 5 सेकेंड्स। ओके, बट ये अभी शो नहीं करेगा बिकॉज हमने टाइमर को रन किया ही नहीं है। टाइमर डॉट स्टार्ट, ओके, तो ये अब काम करेगा, तो अब ये होने देते हैं, ठीक है। एंड ये प्रॉब्लम आ चुकी है क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड 13 पे रन करता है, सो अपने को इसे 33 करना पड़ेगा। एंड लेट्स सिंग नाउ। ऑल राइट, सो आपने देखा काफ़ी एक छोटा सा मिस्टेक, एंड काफ़ी देर के लिए हम स्टक हो चुके थे इसके अंदर में। यू कैन सी दिस एरर ऑल्सो, attribute fill color is incompatible। okay, so let's use this one। if this is incompatible then मैंने शुरू में शायद ये भी कहा था कि इसके चलते कोई एरर नहीं आएगा, बट या इट थ्रोन एरर, so no problem, no issues, we resolved the error। so let's see this is working or not। so you can see एक छोटा सा utility dot pair ये import खुद से नहीं ले रहा था, so that's why we are getting error। and ये एरर इसलिए भी थी क्योंकि हम जब यहाँ पे पेयर लिख रहे थे तो हमने पूरा पेयर खुद से लिख दिया था,
अगर हम इसे इंपोर्ट करते एंटर दबा के, देन दिस शुड वर्क। ये वर्क कर जाता उस टाइम पे, क्योंकि ये ऑटो इंपोर्ट ले लेता, बट ये इसने ऑटो इंपोर्ट नहीं लिया और ये कॉटलिन की लाइब्रेरी अपने आप यूज़ देखने लगा था। सो दैट्स वाई इट वॉज थ्रोइंग द एरर। ओके, तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन दैट वी हैव गॉट इज़ द गूगल। ओके, एंड क्लोज दिस। तो हमारा ऐप जो ओपन हो चुका है, एंड ओके, सो डायरेक्टली यू कैन सी अपना ये ओपन हो चुका है मेन एक्टिविटी। सो दैट्स वाई we have to change the manifest file. Okay, so remove this intent filter and paste this inside the splash. Okay, and make this true. And one more thing, थोड़ा अच्छा दिखे हमारा ऐप फ़िलहाल के लिए, so no action bar we are going to use. तो अभी अपना इंस्टॉल हो जाएगा and we will see the animation. Okay, so you can see this, but wait for 5 seconds. Okay, you can see this pretty cool animation. Did you see this, guys? Yeah. Let me show you once again. Animation day 2. Okay, so let me close this, and क्लोज करने के बाद एक बार और अपन ओपन करते हैं, and let's see क्या होता है. Okay, you can see this animation right here. So this was a pretty cool animation, guys, and that's all for this video. Hope you guys like this video and subscribe to the channel if you are new one. I hope, cause अपने पास ज़्यादा subscribers तो है नहीं. And okay, thank you so much, guys. Meet you guys in the next video with another tutorial of Android Studio, I hope. And not only Android Studio, will come up with many other coding tutorials. So thank you so much, guys, for this video, and meet you guys in the next video. Thank you so much.